हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम सीखेंगे समांतर चतुर्भुज के बारे में। ठीक है, पैरेललोग्राम जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, आपको पता है जैसे समांतर चतुर्भुज में पहली प्रॉपर्टी होती है समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक, सामने सामने की भुजाएं क्या है, बीसी बराबर किसके, एबी के। और ये दोनों भुजाएं क्या है, एक दूसरे के समांतर होंगी। एडी समांतर बीसी के और डीसी समांतर एडी के। ठीक, इसे हम लिख देते हैं क्या, डीसी समांतर किसके, एबी के। और क्या, एडी समांतर बीसी के। और इसमें क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, मतलब सीडी बराबर एबी के और एडी बराबर बीसी के। आपको ये दोनों प्रॉपर्टी क्लियर होगी। और क्या होता है, और इसके जो विकर्ण है दोस्तों, एक दूसरे को क्या करते हैं, बराबर भागों में काटते हैं। एक दूसरे को बराबर भाग में काटते हैं। जैसे ये बराबर इसके हो जाएगा, ये बराबर इसके हो जाएगा। ये चीजें क्लियर हुई। और होता है इसमें, जैसे ये कोण देते हैं, ये कोण दोस्तों इसके बराबर हो। कोण किसके बराबर होगा, कोण ए बराबर कोण सी के और कोण बी बराबर कोण डी के। ये चीजें हुई। अब इसके बाद होता है दोस्तों इसके संलग्न कोण या आसन्न कोण बोलते हैं। आसन्न कोण क्या है, इसके पास का ये है और इसके पास का ये है, तो इसका कोण किसका होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, इसे बोलते हैं दोस्तों समपूरक कोण। समपूरक कोण, और इसी के बराबर क्या होगा, कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू 180 डिग्री। कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण सी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री के। ठीक, किसके हो गए, ये संपूरक कोण होते हैं ये सभी कोण। और दोस्तों कोई आता है इसमें, और इसे ये विकर्ण दे दें। विकर्ण क्या है, ये विकर्ण क्या है, आपको ये समांतर चतुर्भुज को दो बराबर समरूप त्रिभुजों में बांटता है। क्या, दो बराबर समरूप त्रिभुजों में काटता है। त्रिभुज क्या दें, ए बी सी बराबर एंड सर्वांशम किसके है, त्रिभुज ए सी डी के। यहां तक चीजें क्लियर हुई। और इसी में दोस्तों जैसे क्या दे दे, इसके अंदर जैसे कोई और बिंदु दे दे, जैसे छोड़िए परिमाप पर, अरे छोटे छोटे जो है वो चीज सीख लेते हैं। परिमाप बराबर क्या होगा, परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है। सभी भुजाएं क्या है, ए बी बी सी सी डी और डी ए। क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी के। और सभी की वैल्यू रखेंगे, क्या आएगा, पहले क्या है, ए बी को ए करेंगे, बी सी को बी करेंगे, सी डी को क्या करेंगे दोस्तों, ये इसके बराबर, मतलब ए आएगा प्लस बी आ जाएगा। आप इसमें क्या लेंगे, 2a प्लस बी। क्या होगा, यही परिमाप किसके बराबर होता है, ये परिमाप आयत के भी बराबर होता है। और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल के लिए दोस्तों इसके दो फार्मूले हैं। क्षेत्रफल के दो फार्मूले, मतलब पहला फार्मूला क्या होगा, आधार गुणे ऊंचाई के, आधार गुणे ऊंचाई के। और दूसरा फार्मूला क्या होगा, अगर इसके विकर्ण दे दे, इसके विकर्ण दे दे और विकर्णों के बीच बनने वाला कोण दे दे, जैसे ये कोण दे दे। ठीक, हमारे पास पहला विकर्ण ये क्या है, D1 मान लेते हैं, दूसरा विकर्ण क्या है, D2। तब इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, 1/2 D1 इंटू D2 इंटू साइन थीटा। क्या, 1/2 D1 इंटू D2 साइन थीटा। और क्या आएगा, और इसमें एक चीज आता है, जैसे ये दे दे, जैसे एक चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, आप क्या करें, ये इसे मिटा दें। ठीक, हमने इस चीज को क्या कर दिया, रफ कर दिया। और इसी के अंदर कोई एक बिंदु दे, कोई भी बिंदु कहीं भी दे दे, मान लेते हैं यहाँ पे दे दे। ठीक, इसको यहाँ इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए। तब क्या बनेगा दोस्तों, आप इसी बिंदु को क्या नाम दें, ओ नाम दे दें, ओ नाम दें। तब क्या बनेगा, आप देख सकते हैं क्या है, इसका योग बनेगा,
इसके वर्गों का योग, इसके वर्गों का योग और इसके वर्गों का योग क्या हो जाएगा, बराबर होगा। लेकिन एक सीक्वेंस में इसका इसके वर्गों का योग प्लस इसके इसके वर्गों का इक्वल टू इसके वर्गों का योग प्लस इसके वर्गों का योग। आप लिख सकते हैं क्या, AO का वर्ग प्लस OC का वर्ग इक्वल टू किसके, OB का वर्ग प्लस OD का वर्ग। ठीक, ये चीजें क्लियर हुई यहां तक आपकी, ये चीजें क्या हो गई, क्लियर हो गई आपकी यहां तक। और दोस्तों इसमें एक और बिंदु आता है, जैसे ये यहाँ तक चीजें, ये जो फार्मूला दोस्तों ये सभी प्रकार के चतुर्भुज में लगेगा। कोई भी चतुर्भुज, आयत हो, वर्ग हो, समलंब चतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज हो, सम चतुर्भुज हो, मतलब जितने भी प्रकार के चतुर्भुज बनेंगे इसके लिए ये फार्मूला बन जाएगा। आप ये फार्मूला दोस्तों किस में लगाएंगे, समांतर चतुर्भुज में। ठीक है, और क्या बनता है, और इसमें एक चीज और बनती है, जैसे ये चीज यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद और इसे आप मिटा दें, इसे आप मिटा दें। इसको मिटाने के बाद हमारे पास अगला फार्मूला क्या बनेगा। ठीक, अगर ये दे दे तो इसके क्या, सामने की भुजाओं के मध्य बिंदु को ऐसा ऐसा को मिलाकर एक क्या बनाया जाए, त्रिभुज बनाया जाए। त्रिभुज क्या बना दिया हमने, यहाँ पे क्लियर है। अभी यहाँ पर चीजें हाथ मिटा देता हूँ दोस्तों, क्या करता हूँ यहाँ पे मिटा देता हूँ, तो क्या बनेगा, त्रिभुज P और Q, त्रिभुज DPQ इक्वल टू किसके बराबर होगा, 1/2, नहीं 1/2 नहीं होगा, क्या होगा 3/8, 3/8 समांतर चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल के बराबर आ जाएगा। क्या आएगा, 3/8 समांतर चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो दोस्तों ये रही समांतर चतुर्भुज की कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या, समांतर चतुर्भुज की कुछ प्रॉपर्टीज। और इसमें एक चीज और आता है, जैसे विकर्ण दे दे। ठीक, ये बता देते हैं फिर से, और एक कॉन्सेप्ट और देख लीजिए। ये विकर्ण क्या है, D1 D2, हमने नाम दिया क्या, ये D1 को नाम दिया था और ये D2 नाम दिया था। तो D1 का वर्ग प्लस D2 का वर्ग किसके बराबर हो जाएगा, सभी भुजाओं के वर्गों को योग के बराबर आएगा। क्या आएगा, D1 का वर्ग प्लस D2 का वर्ग इक्वल टू AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग प्लस CD का वर्ग प्लस AD का वर्ग। ठीक, यहां तक चीजें क्लियर। ये रही समांतर चतुर्भुज के सभी प्रॉपर्टी एवं फार्मूले। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई हैं। तो हम 2-4 क्वेश्चन करके देख लेते हैं, तब हमारी जितनी प्रॉपर्टीज हैं, मतलब उनके फार्मूलों का कैसे यूज होगा, उसके प्रॉपर्टीज जहां पे लगेंगे उन प्रॉपर्टीज का यूज करके हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हम इसके लिए दोस्तों मोबाइल फोन का यूज करेंगे। मोबाइल फोन में दोस्तों हमने क्वेश्चन की फोटो खींच रखी है, जिससे क्वेश्चन को बनाना आसान हो जाए। अब क्या करते हैं, इसको रफ करते हैं और क्वेश्चन को बारी बारी देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा समांतर चतुर्भुज, और इससे कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला है नहीं आपको। क्योंकि दोस्तों इसके जितनी प्रॉपर्टी, गुण और फार्मूले बनते हैं, वो सारे फार्मूले, गुण आपको मैंने बता दिया है और आपने सीख भी लिया अच्छे से। ठीक, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात क्या है, समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात कितना दिया है, 5:4 है। हम फार्मूले को पहले फिगर बनाएंगे, 4:5, मतलब ये 4 बन कितना है, 5:4। 5 क्या है, बड़ी भुजा का अनुपात है, छोटी भुजा का अनुपात 4 है। इसे आप P से नोट करेंगे तो पूरी पूरी भुजा बन जाएगी। ठीक, और इसका क्षेत्रफल दिया है, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कितना दिया है, 1000 यूनिट। कितना, 1000 यूनिट स्क्वायर दिया है। तो बड़ी भुजा पर शीर्ष लंब कितना है, 20 यूनिट। बड़ी भुजा पर शीर्ष लंब, बड़ी भुजा क्या है, बड़ी भुजा पर शीर्ष लंब, तो बड़ी भुजा हमारे पास ये है 5 वाली, हमने क्या है इस पर लंब डाल दिया है, और लंब क्या है, यही ऊंचाई बन जाएगी। तो आपके फार्मूला में क्या बताया, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। तो इसका फार्मूला रखते हैं क्या,
आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार कितना है दोस्तों, 5p है, 5p है। ऊंचाई कितनी दी है, ऊंचाई दी है 20 यूनिट है, 20 यूनिट। ये हमने क्षेत्रफल निकाल लिया और क्षेत्रफल पहले से दिया है कितना, 1000 यूनिट। 1000 यूनिट काट दीजिए, इस जीरो से ये गया, 5 गुना 10 से ये गया, तो पी की वैल्यू कितनी निकल के आई, 10 यूनिट है। पी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 10 यूनिट आ गई। अब इसमें पी की वैल्यू रखेंगे, इसका मान कितना है, 5 × 10 बराबर 50 आ गया। अब इसमें रखेंगे दोस्तों 4 यूनिट, 10 रखेंगे तो बराबर कितना आएगा, 40 यूनिट। 40 यूनिट। अब पूछा क्या है, तब छोटी भुजा पर शीर्ष लंबी की लंबाई। छोटी भुजा पर शीर्ष लंबी की लंबाई, तो आप क्या करते हैं, इस पे ऐसे लंब डाल दीजिए, ऐसे लंब डालेंगे तो ये भी एक बन जाएगा, लेकिन ये आधार ये बन जाएगा। पहले आधार ये था, जब हमने इस पे लंब डाला तो आधार ये बन गया, ऊंचाई ये बन गई। अब इसमें एक फॉर्मूला लगा दीजिए, आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई, यूनिट कितना दिया है, 1000 यूनिट पहले से दिया है। आधार कितना दिया है, 40। आधार कितना दिया है, 40 दिया है, ठीक है, 40 है। ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, इसको ऐसे रखेंगे, 1000 ऐसे कर देंगे, इससे ये गया 25 चौका 100 मतलब 25। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 25 यूनिट। कितनी आ गई निकल के, 25 यूनिट। तो ऑप्शन में देखिए मिलेगा 25 यूनिट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अगर समांतर चतुर्भुज की तरीके से क्वेश्चन बनते हैं तब आप आसानी से लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी समांतर भुजाओं की लंबाई 15 और 7 सेमी है। कितना है, समांतर भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, और पूछा गया कि एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तो समलंब चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसमें समलंब नहीं है, समांतर है, ठीक है। कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर ये दिया है, ये 7 सेंटीमीटर दिया है, और कह रहा है इसमें एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। हमने एक विकर्ण की लंबाई को 20 बना दिया। क्या बना दिया, 20 बना दिया है। और इसमें पूछा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और कुछ चीजें इसमें दिख रही हैं और कुछ चीजें तो नहीं दिख रही हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं दोस्तों, ये 7 है, ये भी 7 है। आप इसमें लगा दीजिए क्या बोलते हैं, हीरोज फार्मूला। हीरोज फार्मूला से दोस्तों इस वाले क्षेत्रफल निकाल लीजिए और इस वाले क्षेत्रफल को करना है ऐड कर देना। मतलब अगर हम इसका क्षेत्रफल निकाल के दुगुना कर देंगे तब इस वाले क्षेत्रफल मतलब पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आसानी से आ जाएगा। तो हम क्या लगाएंगे, हीरोज फार्मूला। हीरोज फार्मूला क्या कहता है, अगर कोई भी त्रिभुज है तो उसका परिमाप को क्या कर देना है, आधा कर देना है। परिमाप निकालेंगे, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, परिमाप का योग का आधा करते हैं, योग 15 7 22 प्लस 20 कितना हो गया, 42 आ गया। अर्ध परिमाप निकालना है, क्या करना है, आधा कर देना है। कितना है, 21 सेंटीमीटर आ गया। अब एक हीरोज फार्मूला लगाना है। हीरोज फार्मूला क्या कहता है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। और ए बी सी क्या है, भुजाएं हैं। अगर इसे हम ए लें, इसे हम बी लें और इसे हम सी लेते हैं, ठीक। मान लीजिए कोई नहीं, तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमें, ये बराबर क्या रखेंगे, 21 रखेंगे। 21 में से पहले भुजा घटाएंगे दोस्तों 15, 21 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा, 6 आ जाएगा। और दूसरा 21 में से 20 घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा। और 21 में से 7 घटाएंगे दोस्तों 14 आएगा, 14 7 21, ठीक। अब इसे कर लीजिए, कितना आएगा, इसे हम 7 × 3 में तोड़ सकते हैं। अब इस 6 को 3 × 2 में तोड़ सकते हैं, को ऐसे रखिए, और 7 तो 2 14, ठीक, ये हो गया। अब देखिए जो जो 2 बार आया है, मतलब जो जो सम में आया है उस संख्या को आप बाहर ले लीजिए। जैसे 4 बार आया, स्वयं 2 बार बाहर लीजिए। 3 बार आया है तो उसमें 1 बार बाहर लेंगे, एक अंदर ही छूट जाएगा। कितना, 7 2 कितना, 1 बार है, 2 बार है, कितना 7 1 बार बाहर आ गया। और कितना 3 1 2, 3 भी 1 बार बाहर आ गया। और 2 कितना 1 2, तो 2 भी 1 बार बाहर आ गया।
तो हमारा बन गया 7 दूनी 7 किस दूनी है 42, 42 सेमी स्क्वायर। तो किसका निकल गया है, इसका क्षेत्रफल कितना निकल गया है 42 सेमी स्क्वायर। हमें मैंने बताया है कि समांतर चतुर्भुज में अगर विकर्ण काटता है तो जो समांतर चतुर्भुज है वो दो सम मतलब सम त्रिभुज के बराबर होता है, मतलब इसका क्षेत्रफल इसके बराबर होगा। जब हम इसका डबल कर देंगे तो ये पूरे का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो 42 गुणिले कितना हो जाएगा 84, तो मतलब पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के चला है ए बी सी और डी। कितना 82 गुणिले 84 सेमी स्क्वायर। तो ऑप्शन में देखिए मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्या है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की भुजाएं 24 और 16 हैं। अब इसे मिटा दे, अगला वाला क्वेश्चन कीजिएगा। फिगर बनाते हैं, आपको सिर्फ यहां समझाने के लिए फिगर बनाया जा रहा है, बाकी आप एग्जाम में फिगर नहीं बनाएंगे। ए बी सी और डी। ए बी बराबर कितना दिया है 24 सेमी दिया है और ए डी बराबर कितना है 16। ये 16 है तो ये भी 16 बनेगा, ये 24 है तो ये भी 24 बन जाएगा। ठीक, भुजाएं ए बी और सी डी के बीच की दूरी, ए बी और सी डी के बीच की दूरी कितना दिया है 10 सेमी दिया है। तो भुजा एडी और बीसी के बीच की दूरी, इसके और इसके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए बोला है। हमने इस पे लंब डाल दिया और यही हमारी क्या बन जाएगी यह बन जाएगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है। हमने क्या बताया है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आधार गुणे ऊंचाई। तो इसमें क्या है अगर हम इसको आधार मान के इसको ऊंचाई करेंगे तब क्षेत्रफल निकल आएगा, और इसको ऊंचाई मान के और इसको आधार मान के ऊंचाई करेंगे तब भी क्षेत्रफल निकलेगा। मतलब दोनों कंडीशन में हमारा क्षेत्रफल आसानी से निकल आएगा। जब दोनों निकल आएगा तो और दोनों बराबर भी होंगे, दोनों चीजों को कर दीजिए बराबर कर दीजिए, दोनों चीजों को बराबर कर दीजिए। आधार फर्स्ट गुणे ऊंचाई फर्स्ट इक्वल टू आधार सेकंड गुणे ऊंचाई सेकंड। ठीक, आधार पहला क्या है 24 इंटू 10, कितना करेंगे 24 इंटू 10 इक्वल टू किसके करेंगे 16 इंटू एच के, कितना 16 इंटू एच के करेंगे। काट दीजिए, 4 छंग 24, 4 चौको 16, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। तो एच की वैल्यू कितनी निकलेगा 3 पचे 15 सेमी। कितना निकल के आ गया 3 पचे 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है जो बिल्कुल सही है। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है 60 और 40 सेमी भुजाओं वाले समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण कितना है 80 सेमी है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 80 और 60 40, यह है 60 यह है 40, इसका एक विकर्ण कितना दिया है 80 सेमी दिया है। तब क्या करें, अब आप इसमें भी हीरो फार्मूला लगा दीजिए और कुछ बनेगा हीरो फार्मूला के अलावा कोई फार्मूला बनेगा नहीं, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, या फिर होता है 1/2 ए बी मतलब आधार गुणे ऊंचाई इंटू साइन थीटा। क्या 1/2 आधार गुणे ऊंचाई इंटू साइन थीटा। तो मैं थीटा की वैल्यू नहीं पता है ना तो ऊंचाई पता है, हम इसमें सिर्फ हीरो फार्मूला लगाएंगे। और हीरो फार्मूला दोस्तों एक ऐसा फार्मूला होता है जो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो क्या निकालेंगे पहला नंबर यस निकालेंगे, जिसे बोलते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कहता है सभी भुजाओं के योग का आधा। क्या करेंगे 80 40 प्लस 60 का आधा, 6 4 10, 10 में से 100 हो गया, 100 में से 180 जोड़ें कितना है 180/2 इक्वल टू 90 सेमी। इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना निकल के आया 90 सेंटीमीटर, जो यस की वैल्यू है। त्रिभुज निकाल लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बनेगा अंडर रूट में क्या बनेगा यस है, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। तो यह बराबर कितना है 90 है, 90 को ऐसे रखेंगे। अब 90 में से 60 घटाएंगे कितना आएगा दोस्तों 30 आएगा। फिर 90 में से 40 घटाएंगे कितना आएगा 50 आएगा। फिर 90 में से 80 घटाएंगे कितना आएगा 10 आएगा। कितना आएगा 10 आएगा। अब कर लीजिए
9 को ऐसे रखेंगे, 3 को ऐसे रखेंगे, 5 को ऐसे रखेंगे, 10 को 1 को ऐसे रखेंगे और गुणे में 1 2 3 4। तो गुणे में आपका कर देना 1 2 3 4, 10,000 ऐसे करा दीजिए। अब इसको बाहर निकालना है, इसमें से क्या है, 1 3 तो बाहर आ जाएगा, 1 3 बाहर आ गया, 9 18 9 3 का 27, 1 3 बाहर आ गया, 3 ऐसे छूट गया अंडर रूट में, 3 ऐसे छूटा, 5 ऐसे छूटा, और क्या बच रहा है अंडर रूट में दोस्तों, ये 2 जीरो है, मतलब 4 जीरो है, मतलब 2 जीरो बाहर आ गया, मतलब 3 गुणते 100 बाहर आ गया, अंडर रूट में 15। अंडर रूट में 15 कितना होगा, 300 रूट 15। कितना निकल आया, इसका क्षेत्रफल कितना निकल के आया, 300 रूट 15। तो हमको क्या करना है, इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसमें मल्टीपल 2 से कर दें, मतलब 600 रूट 15। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया, 600 रूट 15। ऑप्शन में देखिए मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आ गया दोस्तों कोण और विकर्ण से संबंधित। कोण और विकर्ण दिया है तो हम इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेंगे। क्या कह रहा है, किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण 20 और 12 सेंटीमीटर है। यहाँ पे मिटाते हैं, ये चीजें क्लियर हुई, कितना है 20 और 12। तो बड़ी भुजा का विकर्ण 20 है, इसका 12 है, और इनके बीच का कोण कितना दिया है, 90 डिग्री। ये है तो ये इसका कोण 90 डिग्री है, इनका कोण 90 डिग्री है। हमने फार्मूला क्या बताया है, ये चीजें होंगी, यहाँ पे कर लेते हैं। छोटा सा फार्मूला बन जाएगा, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 क्या आएगा, 1/2 d1 इंटू d2 इंटू साइन थीटा। क्या है, 1/2 12 इंटू 20 साइन 90 की वैल्यू कितनी है, 90 दिया ना, हाँ साइन 90 दिया है। अब साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसे 1 मल्टीप्लाई करें, 2 से काट दो, 2 6 12, कितना आया 120 सेमी स्क्वायर। कितना निकल के आ गया, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या मिलता है, सी। क्या मिलता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, ये भी ऐसे दे दिया है, इसलिए विकर्ण और एंगल पे आधारित, विकर्ण और एंगल पे आधारित दिया है। इसमें कितना दिया है, विकर्ण 18 और 24। तो बड़ी भुजा का विकर्ण क्या हुआ 24, ये बन जाएगा 18, और उनके बीच का कोण कितना दिया है, 60 डिग्री। बीच का कोण कितना दिया है, 60 डिग्री। तो आप लगा दीजिए, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 d1 इंटू d2 साइन थीटा। ठीक, 1/2 कितना रखेंगे, 18 इंटू 24 और साइन 60 की वैल्यू रख देंगे। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3/2। रख दीजिए, काटेंगे दोस्तों, 2 9 18, 24 इंटू 9 और साइन 30 का 7 √3/2, 2 से काटेंगे दोस्तों 12 आया। तो 12 ना होइए 144 √3 सेमी स्क्वायर। कितना निकल गया, 144 √3 सेमी स्क्वायर। ऑप्शन तो इसमें दिया नहीं, बाकी आपका आंसर यही बनेगा, क्या यही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन दिया है, एक समांतर चतुर्भुज के संलग्न भुजाओं की लंबाई की क्रमशः कितनी है, 20 और 16 सेमी। 20 और 16 सेमी है, इसके एक विकर्ण की लंबाई कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो इस समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल और इसकी लंबी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना है। इसमें क्षेत्रफल और लंबी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना है। इसे मिटा के बना लेते हैं, कितना है 20, ये है 20, और छोटी वाली भुजा कितना दिया है 16, और इसके एक विकर्ण की लंबाई कितना दिया है 24, ये है बड़ी वाली। तुम्हें क्या ज्ञात करना है, बड़ी भुजा पर डाले, सबसे लंबी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई। सबसे लंबी भुजा यही है, इस पे क्या डाल दीजिए, लंब डाल दीजिए। तो हमें क्या, इस लंब की लंबाई ज्ञात करनी है और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, 24 नहीं 20,
यह 20। ठीक, अब देखिए इसमें कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब आप देखिए दोस्तों ये क्या है, भुजाओं का अनुपात क्या दिया है। भुजा कितना दिया है, 20, 16 और 24। हम त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज नाम दे ए बी और सी। त्रिभुज ए बी और सी में भुजाओं की लंबाई इसे दिया है। ठीक, अब आप देखिए किस रेशियो में है। अगर हम 4 से भाग दें तब क्या बनेगा, नहीं बनेगी। ये कोई त्रिभुज बन नहीं रहा, ना तो समकोण त्रिभुज बन रहा है, ना तो समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, ना समबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो इसमें क्या लगेगा, फिर से आप हीरोज फार्मूला लगा दीजिए। हीरोज फार्मूला में यस बराबर क्या होगा, यस जो हमारा आर्द्र परिमाप है सभी भुजाओं को, ये 20 और 16 24 जोड़ेंगे दोस्तों कितना आएगा, 40 और 20 60। 60/2 मतलब 30 सेमी आ गया। कितना निकल के आया, 30 सेमी आया है। तो परिमाप त्रिभुज क्षेत्रफल एबीसी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में यस यस माइनस ए यस माइनस बी और यस माइनस सी। यस यस माइनस ए यस माइनस बी और यस माइनस सी रखेंगे। यस बराबर 30 रखेंगे। अब 30 में से पहले भुजा घटाएंगे, 20 कितना आया 10। अब 30 में से 16 घटाएंगे दोस्तों कितना आया 24 आया, 14 आया। 30 में से 16 घटेगा 24 14 ही आएगा। अब 30 में से 24 घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा 6 आएगा। 6 इसे तोड़ दीजिए कितना आएगा, 5 इंटू 5 दूनी 10 इंटू 3, 5 दूनी 10, 10 3 30। अब 10 को तोड़ेंगे 5 इंटू 2, अब 14 को तोड़ेंगे 7 इंटू 2, 6 को तोड़ेंगे दोस्तों 3 इंटू 2, ये आया। ये वर्गमूल निकालने का दोस्तों सबसे आसान तरीका है। क्या है, सबसे आसान तरीका है, सभी चीजों को तोड़ दीजिए, जो पेयर में हो उन्हें बाहर निकाल लीजिए एक करके। तो 5 कितनी बार है, एक बार है, मतलब 2 बार है, मतलब 5 एक बार बाहर आ जाएगा। 2 कितनी बार, 1 2 3 4, 4 बार है मतलब 2 बार बाहर आएगा, 2 इंटू 2। अब 3 कितनी बार है, एक बार है, 2 बार है, एक बार 3 बाहर आएगा और कुछ बाहर आने वाला 7 एक ही बार है, मतलब ये रूट 7 बच जाएगा। पंक्तियां 15 चौको 60, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 60 रूट 7 सेमी स्क्वायर। 60 रूट 7 सेमी स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना निकल के आया है, इस वाले भाग का, इस वाले भाग का क्षेत्रफल कितना 60 रूट 7 सेमी स्क्वायर है। हमें पूरे का क्षेत्रफल निकालना होता है तो हम क्या करेंगे, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या क्या गया 2 इंटू 60 रूट 7 मतलब 120 रूट 7 सेमी स्क्वायर। कितना निकल गया है, 120 रूट 7 सेमी स्क्वायर। ऑप्शन में देखिए मिल, ऑप्शन नंबर पहला ही मिल रहा है अभी। अब इसका क्या करना है, लंबी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई, हमें ये चीज बात करनी है। इस वाले एच की आधार गुणा ऊंचाई होता है जो इसके क्षेत्रफल के बराबर आ जाएगा। कितना आधार गुणा ऊंचाई, आधार क्या है 20 इंटू एच इक्वल टू किसके, इसी के बराबर 120 रूट 7 कर दीजिए। 20 से काटेंगे 6 आया तो एच बराबर कितना है 6 रूट 7 सेमी। कोई दिक्कत है आपका, आप क्षेत्रफल ये निकल के आया, ऊंचाई निकल के ये आ गई, जो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, जो आपका आंसर बिल्कुल सही है। और कुछ चीजें हैं, संलग्न भुजा का अंतर, संलग्न मतलब जो पास पास में हो। संलग्न भुजा कितना है 8, हम पाते ना, छोटी भुजा कितनी है 8 और बड़ी भुजा कितनी है 9। ये रेशियो में है। इसे पूर्ण बनाने के लिए कोई भी अचर वैल्यू से, चर वैल्यू से मतलब क्या होना, मल्टीपल कर देना होता है। इसकी लंबी भुजा का अनुपात कितना है, इसकी लंबी भुजा और संगत ऊंचाई, भुजा का अनुपात कितना दिया है 8:9 और लंबी भुजा, लंबी भुजा और ऊंचाई, ऊंचाई का अनुपात कितना दिया है 3:2। ठीक, तो कह रहा है इसकी छोटी भुजा की लंबाई 40 सेंटीमीटर है। जो छोटी भुजा की है और इसकी लंबाई कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, जो 8p के बराबर है, जो 8p के बराबर है। तो कर दीजिए ना 8p इक्वल टू 40, 8 पंचे 40, p की वैल्यू कितनी करेगी 5। अब इसमें क्या है, ये भुजा 40 हो गई, इसमें हम 9 इंटू 5 करेंगे दोस्तों कितना आएगा 45। ये वाली 45 आ गई, ये वाली 40 आ गई। और क्या कह रहा है, ऊंचाई कितना है, लंबी भुजा ये देखिए ना, लंबी भुजा कौन सी है, लंबी भुजा है 3।
इसमें क्या है 45 बन रहा है। अब 3 में ऐसा क्या करें, 3p करें, 45 के बराबर काट दीजिए, 3 कम 3, 3 5 15, p की वैल्यू कितनी निकल गई 15। इसलिए जब ये 45 हो गया तो ये भी 15 से गुणेंगे, 2 इंटू 15 इक्वल टू 30, 2 इंटू 15 इंटू 30 मतलब जी ये ऊंचाई है, ये कितनी निकल के आ गई 30 सेंटीमीटर निकल के आ गई। पूछा क्या है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब क्षेत्रफल आसानी से निकल के आ गया, क्या आधार गुणे ऊंचाई करना है, क्या करना है आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार क्या है, आधार तो हमारा ये है, ऊंचाई ये है, कितना आएगा 1350 आ जाएगा। कितना आएगा 1350, हम करने हैं क्या आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना है 45, ऊंचाई कितना है 30, कर दीजिए जीरो लगाएंगे, 3 5 15, 3 4 12 13, 1350 सेमी स्क्वायर कितना निकल गया 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी बी मतलब सही है।